देखो मैं आ रही हूँ इसमें। हाँ, टोर बनाने के लिए अपनी। मैं तो आपके फॉलोअर्स बढ़वा रही थी, जा तो मैं चैनल लाइक करवाया था जी। ये क्या कह कि मैं भी आई हुई हूँ उसमें। उस दिन तो मैं कॉलेज में भी नहीं गई जी। जाओ ना। कोई नहीं, जा जाएगा करो। चलो देखो नेक्स्ट क्या है, पेज नंबर 1.9 पे। नेक्स्ट देखो भी क्या है, टीचर गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग। भाई अगर मैं मेमोरी लेवल में हूं तो मैं क्या करूंगी, मॉनिटरिंग करते हैं ना। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, निगरानी रखना। क्या रखना, निगरानी रखना। ये बैग हटा लोगे, थोड़ा सा उधर हो जाओ थोड़ा सा। नेक्स्ट देखो क्या, अच्छा 1.9 उधर कर लो ना थोड़ा सा, इनके बैगों को जगह मिलनी चाहिए, और किसी को मिले चना मिले। यहाँ रख लो, ये यहाँ रख लो बुक। नेक्स्ट देखो भी नेक्स्ट क्या है, अच्छा एंड्रागोजी में क्या आ जाएगा, टीचर क्या है, फैसिलिटेट का काम करता है, यानी कि फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है। एनकरेज का मतलब क्या होता है, बच्चे का साहस बढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, पैसिव रिसेप्शन। समझ में आएगा रिसेप्शन का मतलब, रिसेप्शन का मतलब समझ में आया, डिकोडिंग फॉर्म में दिया हुआ रिसेप्शन, यानी कि जो बच्चा रिसीव कर रहा है, यानी कि बच्चा क्या है इसके अंदर, पैसिव। तो एक्टिव कौन हो जाएगा, सोर्स। कम्युनिकेशन की वर्डिंग में दिया हुआ है, रिसेप्शन क्या होता है, जिसके पास कोई भी चीज पहुंच रही है। तो सोर्स क्या हो जाएगा, जहां से कोई भी चीज निकल रही है, तो सोर्स क्या हो गया, एक्टिव, और ये क्या हो गया, रिसेप्शन क्या हो गया, पैसिव। आया समझ में। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है इन्होंने, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग। बच्चे की जो पार्टिसिपेशन होती है वो एक्टिव होती है। आया नैन्सी, आया बेटा समझ में। नेक्स्ट देखो क्या है, लर्निंग विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको 4 दीवारों में पढ़ाया जाता है। और जो ये हमारे 9th से लेकर 12th तक के, या 5th से लेकर 12th तक, हम उनको ग्राउंड में भी ले जाते हैं समझाने के लिए। ठीक है, जैसे टूर वगैरह जाते हैं, है ना, जैसे लेके जाती हूँ ना मैं तुम्हें एक एक दिन के टूर के लिए, वो। नेक्स्ट देखो क्या है, नॉलेज इज गिवन एंड फिक्स होती है, ए से लेके जेड तक ही करवाना है, 1 से लेके 10 तक काउंटिंग ही करवानी, फिक्स है ना। या फिर उसको कैट बैट सिखा देते हैं, नहीं सिखाते। नेक्स्ट देखो क्या है, नॉलेज इवॉल्व एंड इट्स क्रिएटेड। नॉलेज जो है इवॉल्व होती है और क्रिएट की जाती है, न्यू न्यू चीजों को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट होता है डिसिप्लिनरी फोकस। अब ये डिसिप्लिनरी क्या है भाई, छोटे बच्चों को क्या है बता दो, डिसिप्लिनरी। लो स्पेलिंग बताओ। ठीक है, कैसे बच्चों की तरह बोल रहे, पता है मुझे। अब देखो, अगर इस वर्ड के साथ इंट्रा डिसिप्लिनरी आया तो इसका मतलब बताओ भाई। विद इन आता है ना वर्ड, इंट्रा डिसिप्लिनरी, जब उसी चीज से रिलेटेड मैं कोई भी काम कर रही हूँ, उसी चीज से रिलेटेड मैं कोई भी काम कर रही हूँ, डिसिप्लिनरी, इंट्रा डिसिप्लिनरी। अगर इसके साथ में वर्ड आया इंटर, इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है। अच्छा एक वर्ड आ गया इसमें, ट्रांस डिसिप्लिनरी। ट्रांस का मतलब क्या होता है, या फिर मेटा, या फिर बियॉन्ड। ठीक है, बियॉन्ड तो वर्ड नहीं आएगा, आ भी सकता है बियॉन्ड, ट्रांस या मेटा। अच्छा और क्या हो सकता है, इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, देखो जैसे आपने पीएचडी करनी है, ठीक है, पीएचडी का जो सब्जेक्ट आपने चूज किया वो आपने अपने पीजी के सब्जेक्ट में से ही कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लिया, पीजी के सब्जेक्ट में से ही कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लिया, तो वो चीज़ क्या है, इंट्रा डिसिप्लिनरी। इंट्रा उसी में से किया है, विद इन, क्योंकि इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन। मैं जब खुद अपने आप से बात कर रही हूँ तो सेल्फ, यानी कि उसी में से आपने सर्च आउट कर लिया। बट आपने पीजी की, बट जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं थे ना, उससे नहीं किया आपने कुछ और ही कर लिया। वहां आपने बीएससी की थी, इधर आपने एमकॉम कर ली, वो क्या हो गया, इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि आपने कोर्स ही चेंज कर दिया। और वैसे भी इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा पर्सन के बाद में जब बात होती है, इंटर का मतलब यही होता है ना। और इधर क्या हो जाएगा, इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि 2 अलग अलग चीजों में मैंने पैर फंसाए हुए हैं, 2 अलग अलग चीजों में। ठीक है, जैसे तुम्हारा होता है ना, एक इधर शादी चल रही है, उधर पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई बंद 1 हफ्ते के लिए। ठीक है। अच्छा ये होगा ट्रांस क्या होगा, बियॉन्ड द लेवल चलेगी, बियॉन्ड द लेवल, की मेरी तो समझ से बाहर आई है, इसको जाने दो, करने दो उसको। ठीक है, आया समझ में।
डिसिप्लिन का मतलब तो अनुशासन होता है, लेकिन यहाँ पर अनुशासन ना देकर ये हायर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, हायर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है ये। इंटर ट्रांस बियॉन्ड दी किसी भी चीज़ के जाके, मतलब एक्स्ट्रा मैंने चीज़ें करने की कोशिश की। जैसे मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में ना करके मैंने कोई ऐसे ही सब्जेक्ट मतलब पीएचडी के लिए चूज़ कर लिया जो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने पॉपुलेशन चूज़ कर ली इसमें कि मैं पॉपुलेशन के ऊपर करूँ, लेकिन ज्योग्राफी क्या है, एरिया के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को सर्च आउट करो, लेकिन मैंने पॉपुलेशन के ऊपर करूँ। वो क्या अलग ही दूसरी लेवल में कि भाई आर्ट ले ली, उधर एमटेक चल रही है मेरी, है ना, बियॉन्ड चलेगी वो। कर दो इरेज कर दो इसको, मतलब समझ में आया। इंटरडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी। नेक्स्ट देखो टीचिंग का कॉन्सेप्ट है ये, वैसे बुक कहाँ गई, ठीक है, बुक में से लिखना नहीं पड़ता मुझे इतना सारा। नेक्स्ट देखो भी क्या है, लीनियर एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब क्या होता है, लीनियर सीक्वेंस में चल रहे हैं, बच्चों को बीच में से तोड़ के नहीं करवा सकती हूँ मैं बच्चों को। अब आपको जैसे एग्जांपल देने होते हैं किसी भी चीज़ के, तो मैं बुकिश एग्जांपल तो नहीं देती हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल चल रहा है, लेकिन बच्चों को नहीं दे सकते। बच्चों को एरोप्लेन एप्पल ही सिखाना पड़ेगा, उनको वही समझ में आएगा और कुछ समझ में आएगा ही नहीं। मेरी मैम ने ऐसे बोला है, इसको ऐसे करना है। अगर मैडम से वो 6 की जगह 9 डल गया ना, तो वो 9 ही बन के आएगा घर से, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मेरी मैम ने ये लग बनाया, मेरी मैम मारेगी, ये इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। फिर उसके घर वाले मैडम के पास जाते हैं कि भाई आपसे मिस्टेक, मैडम मान लेते हैं लेकिन बच्चा नहीं मानने का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अच्छा मल्टीपल एंड डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट बताओ भाई अब क्या होता है यहाँ पे, डाइवर्जेंट 2 वर्ड बताए थे मैंने आपको, और दूसरा बताया था कन्वर्जेंट। ये क्या होता है, यानी कि इस बिंदु से इस तरफ का आ रहे हैं और यहां से क्या होगा, एक ही बिंदु से दोबारा की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये ओपन एंडेड हो सकता है ना। ओ देवी भेज दी श्रीक, हाँ फिर क्या भेजा, अच्छा वो तो वीडियो में चले ही जाते हैं, वीडियो की कुछ और बात है जी, आपके सामने की कुछ और बात है जी। फिर टाइम से क्यों नहीं आते हो। मैम आज ना बस लेट चल रही है, पता नहीं क्या कर रही है। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, क्लोज एंडेड, और इसमें क्या आ जाएगा, ओपन एंडेड। मैं क्वेश्चन आया था इसमें कि बच्चा अपनी क्रिएटिविटी किस में दिखा सकता है, कन्वर्जेंट में या डाइवर्जेंट में। ये कन्वर्जेंट ओपन एंडेड है, कन्वर्जेंट बोल रहा है आपने, हाँ। क्रिएटिविटी किस में दिखाएगा, और क्रिएटिविटी दिखाने का चांस किस में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन की दूसरी लाइन, स्टेटमेंट के क्वेश्चन नहीं, वो क्या करते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट को उठाया उन्होंने, डाइवर्जेंट को उठाया और बोला कि भी फर्स्ट स्टेटमेंट है कि भी किस में बच्चे को क्रिएटिविटी दिखाने का चांस मिलेगा, क्या डाइवर्जेंट में बच्चे को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का चांस मिलेगा। दूसरे, क्या कन्वर्जेंट में क्रिएटिविटी दिखाने का चांस नहीं मिलेगा। दोनों ही लाइनों का मतलब एक ही है कि वो डाइवर्जेंट के बारे में ही बोल रहा है, ठीक है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्या है, कहाँ है, असेसमेंट इज शॉर्ट। अब असेसमेंट क्या होती है भाई, असेसमेंट असेसमेंट और दूसरा वर्ड है इवैल्यूएशन, ठीक है। इवैल्यूएशन बताओ भाई डिफरेंस, असेसमेंट और इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना। इवैल्यूएशन तो जैसे फाइनल एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, असेसमेंट जैसे ये एफए वगैरह होते हैं ना, और ये क्लास टेस्ट होते हैं। देखो अगर मैंने फाइनल जजमेंट दे दी किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वो चीज़ क्या है, इवैल्यूएशन है, फाइनल। और जब किसी चीज़ की प्रैक्टिस चल रही होती है तो वो चीज़ क्या है, असेसमेंट है। वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप जो भी गया है 2023 में, वो क्या था, इवैल्यूएशन था। हार गए तो हार गए। क्या प्रैक्टिस में भी ऐसे हुआ होगा, उनके सबके जो शॉट लगे होंगे वो ऐसे ही लगे होंगे जैसे फाइनल में लगे, नहीं। तो वो चीज़ क्या थी, जो उसके पीछे उस दिन से पहले की जितनी भी उनकी प्रैक्टिस थी वो सारी क्या थी, असेसमेंट में गई थी। और एंड डे जो डे था वो किस में चला गया, इवैल्यूएशन में। अच्छा वो कौन है,
जो ऐसे फैक्ट है, जेवलिन नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का जो फिनाइल है वो हुआ था, फाइनल हुआ था, वो क्या थी, इवेल्युएशन। उससे पहले की जो उसकी प्रैक्टिस थी असेसमेंट। आया समझ में? तुम लोगों की ये चीज़ चल रही है, ये क्या है, असेसमेंट है। पेपर के बाद क्या हो जाएगा, पेपर क्या हो जाएगा, फाइनल हो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये लाइन है जो पेपर में आई हुई है। तो क्वेश्चन था कि भाई अगर किसी बच्चे का फाइनल रिजल्ट जो है, फाइनल इवेल्युएशन जो है कैंसिल हो जाती है, इवेल्युएशन कैंसिल हो जाती है, तो क्या वो असेसमेंट हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं ले सकते, क्योंकि उसको दोबारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अगर नेट का रिजल्ट आ गया है, वो पॉजिटिव में नहीं आया है, तो आपको एक प्रोसीजर फॉलो करने का पूरे 6 महीने का। अगर जैसे कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में जैसे पेपर में री आ जाती है, तो कितने साल का, 1 साल का प्रोसीजर रहता है ना पूरा। आपको उसमें एग्जाम भी देना, उसमें रीवैल का भी लगाते हो, आप उसमें पेपर भी देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो अपना। वो चीज़ क्या है, इवोल्यूशन। इसमें प्रोसीजर फॉलो होगा और इसमें नो प्रोसीजर। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल सुनो। मिड टर्म एग्जाम किस में जाएंगे? अच्छा, एग्जाम बोल रहा है मैंने, मिड टर्म सेमेस्टर सिस्टम। आपने सेमेस्टर कर दिया, जैसे दिसंबर में होता है और जून में होता है। दिसंबर में जो पेपर हुआ, क्या दोबारा उसकी पढ़ाई करते हो? नहीं करते ना, तो क्या हो गया, मिड टर्म एग्जाम बोल रहा है ना मैंने। अच्छा, 6 सेमेस्टर एग्जाम इवैल में जाएंगे। सिर्फ वो क्या देते हैं, वो एग्जाम्पल देते हैं, वो आपसे पूछते नहीं है कि भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये नहीं पूछते। वो एग्जाम्पल देते हैं कि ये किस में जाएगा, ये किस में जाएगा, ये किस में जाएगा। मैं टेस्ट ले रही हूँ तो किस में जाएंगे, असेसमेंट जाएंगे। मैं आपसे मतलब क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ तो वो किस में जाएंगे, असेसमेंट में जाएंगे। लेकिन मैंने आपका फाइनल टेस्ट ले लिया, इवैल्यूएशन में जाएंगे। मैंने आपका फाइनल जैसे टीचर कहते हैं ना कॉलेज में कि भाई आपका ये फाइनल टेस्ट है जिसके बिहाफ पे आपके जो है मार्क्स लगेंगे, तो वो चीज़ क्या है, असेसमेंट है, जिनके बिहाफ पे आपकी वो लगेगी, है ना। अब जैसे वाइवा होता था, हुआ है वाइवा, वो चीज़ क्या है, असेसमेंट है। ठीक है, और बताओ क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसमें, इम्पोर्टेंट है चीजें, ये भी असेसमेंट है। हाँ, प्रैक्टिकल्स वगैरह सब कुछ हमारे असेसमेंट में है। अब इसमें से मुझे 50% और 100% बताओ। हाँ, इतना दिमाग तो चलता है भाई तुम्हारा। विदाउट असेसमेंट के मैं इवैल्यूएशन नहीं कर सकती, ये चीज ध्यान रखना भाई। मैं जब तक प्रैक्टिस नहीं करूंगी किसी भी चीज के, अगर प्रैक्टिस में ही मेरे 20 नंबर आ रहे हैं तो इवैल्यूएशन में 40 नंबर कैसे आ सकते हैं, आ सकते हैं? नहीं आ सकते, वो वहीं पे टिका रहेगा। तो ये 100% और 50% का लेके चलना, ठीक है। अच्छा, और बताओ, और 50% 100% आया समझ में? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, असेसमेंट इज शॉर्ट। यहाँ पर शॉर्ट होती है, बच्चे को ए फॉर एप्पल दे दिया, बस वही उसके असेसमेंट है, वही पढ़ाना है उसको पूरा दिन। नेक्स्ट है असेसमेंट इज मल्टीफेरियस और कॉन्टिन्यूस। इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूस चलती रहती है, बार 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 चीजें। क्या है, आया, आया भी। अब नेक्स्ट चलो, इसमें नेचर ऑफ टीचिंग। अब लेवल्स आ गए हैं इसमें, ये थोड़ा सा पढ़ लेना। नेचर ऑफ टीचिंग क्या है, ये 11 लाइन्स दी हुई है, पेपर में आई हुई है इसमें से लाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लेवल ऑफ टीचिंग। फर्स्ट आता है ऑटोनोमस डेवलपमेंट। क्या होता है, जब बच्चा खुद अपना डेवलपमेंट करता है, जिसके अंदर बच्चा सेंसेस के थ्रू हमसे बात करता है। जैसे न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, वो क्या करता है, आइज, नोज, बस टच लैंग्वेज कि भाई हाँ मुझे किसने टच किया, वो चीज, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ऑटोनोमस डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें हमारे सेंसेस का यूज होता है। नेक्स्ट आता है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल क्या होता है भाई, मेमोरी लेवल सेम बच्चे का, मेमोरी लेवल बच्चे को फैक्ट सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, फैक्ट। बच्चे को क्रैमिंग सिखाते हैं। क्रैमिंग कैसे भाई, रट्टे मरवाना, ठीक है ना। प्री डिजाइन रहती है चीजें, प्री डिजाइन। और बताओ, और बताओ, इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है तीनों का कि भाई क्या कहते हैं, जो टीचर का रोल है वो कैसा रहेगा इसमें, एक्टिव। मेमोरी लेवल में क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। टीचर एक्टिव, बच्चा क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। और बताओ, नहीं प्रैक्टिकल इसमें नहीं चलता। देखो पढ़ लो इसमें से, रिटेंशन के ऊपर फोकस किया जाता है। रिटेंशन क्या होती है, हाँ चीजें जो है ध्यान रहनी चाहिए, रिटेंशन के ऊपर फोकस है। बुक में लिखा हुआ है, इसमें मत उतारो कॉपी में, बुक में लिखा हुआ है।
ठीक है। अच्छा, इसमें दिया हुआ है कि इनिशियल स्टेज होती है टीचिंग की इनिशियल स्टेज होती है। हैबिट, रूट लर्निंग करवाई जाती है, फैक्ट करवाया जाता है, बच्चों को रटवाया जाता है चीजों को, बस इतना ध्यान रखो इसका। लर्निंग ऑफ द मटेरियल, रिटेंशन ऑफ द मटेरियल, रिप्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल। आया समझ में? आया? हाँ, इसमें से एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इवैल्यूएशन सिस्टम कैसा होता है लर्नर के लिए। तीनों में से इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएशन कैसा होगा, पेपर्स वगैरह कैसे लिए जाते हैं उनके, ऐसे टाइप होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। लास्ट ये दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या आ जाएगा, एंड्रागोजी आ जाएगा आपका। अंडरस्टैंडिंग क्या है, एंड्रागोजी है। ठीक है, ये पढ़ने पड़ेंगे आपको पहले, जिन्होंने नहीं पढ़ रखे ना उनको पढ़ने पड़ेंगे ये। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है इसके अंदर, अब देखो इसमें दिया हुआ टीचिंग मेथड एंड इक्विपमेंट। टीचिंग मेथड एंड इक्विपमेंट, इसमें फर्स्ट मेथड दिया हुआ लेक्चर मेथड। फर्स्ट मेथड दिया हुआ लेक्चर। देखो नेक्स्ट पेज पे 1.11 पे लेक्चर मेथड। देखो, टॉपिक अगर इजी होता है ना तो लेक्चर मेथड यूज किया जाता है, टॉपिक अगर डिफिकल्ट होता है तो डिस्कशन मेथड यूज किया जाता है। ये बात ना अपने यहाँ इनेट उसमें जो है बांध लो। टॉपिक अगर इजी है तो लेक्चर मेथड यूज किया जाता है, टॉपिक अगर मुश्किल है तो डिस्कशन मेथड यूज किया जाता है। एग्जाम्पल दूं, कॉलेज में ना जिन चीज़ों के नोट्स टीचर के पास होते थे उनके तो वो लेक्चर देते थे, दे दिए, और जिनके नोट्स नहीं होते थे ना कहते असाइनमेंट बना लो इसके मारो। और असाइनमेंट बनाने के बाद पता क्या बोलते थे कि भाई अभी इसको हम नहीं करवाएंगे, इसको आप खुद से तैयार कर लो। मतलब एक यूनिट तो वैसे ही तैयार करवाते थे। हुआ है ना, ये क्या है, अगर लेक्चर इजी है, सॉरी, अगर टॉपिक इजी है तो लेक्चर मेथड, और टॉपिक डिफिकल्ट है तो डिस्कशन मेथड। कि डिस्कशन से चीजें क्या होती है, इजी हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, इंडक्टिव और डिडक्टिव समझाने की जरूरत है? इतने बड़े चश्मा लगा कर ना बुक में देखा करो, शक्ल देख रहे हैं मेरी। नेक्स्ट देखो क्या है, एक्स एम्पलीफिकेशन और एक्सप्लेनेशन। एक्स एम्पलीफिकेशन क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को सिखाना। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें इक्विपमेंट्स दिए कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। मॉडल्स, चार्ट्स, फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड क्या होता है, आजकल वो बच्चों को बनवाते हैं ना छोटे छोटे 5 कार्ड्स बना के लेके आओ एनिमल्स के, 5 कार्ड्स वेजिटेबल्स के, 5 कार्ड्स जहर के बना के लेके आओ, कौन कौन से जहर होते हैं। नेक्स्ट देखो पिक्चर्स। अच्छा, इवैल्यूएशन इसकी भी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़नी पड़ेगी खास, और कुछ ना पढ़ो तो ये पढ़ लेना बस, इवैल्यूएशन इनकी। नेक्स्ट आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। बच्चा कहाँ पहुंच चुका है, पीएचडी लेवल में पहुंच चुका है, क्या उसको आपकी जरूरत है, सिर्फ थोड़ा सा सहारा चाहिए। सुपरवाइजर पीएचडी वाले क्या करते हैं, भाई, थोड़ा सा हल्का सा गाइड करते हैं। वो क्या करते हैं, हल्का सा, बिल्कुल, है ना, कि भी हाँ जाओ काम अपने आप करो। अच्छा, मैंने आपको एक वर्ड बताए थे, क्रिटिकल थिंकिंग किस में जाएगी, रिफ्लेक्टिव लेवल में। प्रॉब्लम सॉल्विंग किस में जाएगी, देखो इसमें लिखे हुए हैं वर्ड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग जाएगी। ये वर्ड पेपर में आया हुआ अभी। फैक्ट तो मेमोरी में जाएंगे, फैक्ट के साथ अगर रिलेशनशिप आ गया, देखना जरा किसके अंदर है फैक्ट एंड रिलेशनशिप। अंडरस्टैंडिंग में है, लिख लो इसमें फैक्ट के साथ में रिलेशनशिप, कि बच्चों को फैक्ट तो करवाए ही जा रहे हैं साथ में और फैक्ट इसमें भी जाएंगे हमारे। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग चली जाएगी, बस फैक्ट के साथ में अंडरस्टैंडिंग जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, मेरी ये उठा ली। अच्छा, सबसे थॉट लेस प्रोसेस कौन सी होती है, सबसे थॉट लेस प्रोसेस, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग या फिर रिफ्लेक्टिव? थॉट लेस, जिसमें बच्चा कम सोचता है, ऑब्वियसली चीज है, क्वेश्चन आया हुआ है ये, थॉट लेस प्रोसेस। ठीक है। और थॉटफुल कौन सी होगी, रिफ्लेक्टिव, नॉर्मल सी चीज है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ, लास्ट वर्ड दिया हुआ है इसमें, मेटाकॉग्निशन और कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब बताया हुआ मैंने आपको, माइंड से रिलेटेड। ठीक है। और यानी कि अगर कॉग्निटिव अगर कोई भी चीज है तो इसका मतलब है कि मेरा माइंड जो है एक्टिव काम कर रहा है। एक्टिव यानी कि मैं किसी भी चीज को सीख रही हूँ,
समझाया हुआ नहीं कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जब प्रोसेसिंग में होती है तो वो कॉग्निटिव होती है, और कोई भी चीज़ जो प्रोसेस में हो चाहिए यानी कि मैं उस चीज़ को सीख चुकी हूँ तो इंटेलेक्चुअल माइंड मेरा काम करता है। जैसे ये जैसे टीचिंग है, मैं आपको सिखा रही हूँ तो मेरा कौन सा माइंड काम कर रहा है? इंटेलेक्चुअल। आपका कौन सा कर रहा है? कॉग्निटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, और मेटा कॉग्निशन। मेटा का मतलब बियॉन्ड, और कॉग्निशन का मतलब यानी कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोचने के बारे में सोचना, क्योंकि जो कॉग्निशन का मतलब है वो माइंड से रिलेटेड ही है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। आया समझ में? आया भाई? ओ गधो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अच्छा, इसमें वेरिएबल्स दिया हुआ है, डायनामिक एनवायरनमेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? आप में से और मुझ में से इंडिपेंडेंट कौन है? ठीक है, टीचर क्या होगा? टीचर हमेशा क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट रहेगा। और डिपेंडेंट स्टूडेंट। और मीडिएटरी बीच में क्या हो जाएगा? हमारे बीच में जो सिलेबस है, या बुक है, जो भी क्या है वो क्या है? हमारा मीडिएटरी है। मीडिएटरी का मतलब क्या होता है? मीडिएटिंग या फिर इंटरवेनिंग वेरिएबल, यानी कि जो बीच में चीजें होती हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हारे थोपड़े देख रही हूँ, तुम मेरे थोपड़े देख रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना? है ना? तो वो चीज़ क्या है? आपके वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, और थर्ड क्या है? इंटरमीडिएटरी। हुआ? आया? और बताओ, और इसके अलावा और कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं? अच्छा देखो, इसमें एक वर्ड और दिया हुआ है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट टीचिंग। डायरेक्ट टीचिंग और इनडायरेक्ट टीचिंग मतलब बताओ जरा इसका क्या है? सोच लो, समझ लो भाई साहब। क्या हुआ? टाइमिंग है आप ये ग्लास नहीं है, ये देखो ना, ये इधर वाला ग्लास तो उनका है, बाकी पीछे वाला आपके हैं। है ना? ना सर, गिलास नहीं दे के जाए गए, मुझे बताओ जरा। सुबह तो वो बोल भी नहीं रहे थे, अब चाय भेज दी। सुबह तो वो बोल भी नहीं रहे थे, अब चाय भेज दी। वही सरदार जी क्या प्रॉब्लम? गुस्सा। क्या प्रॉब्लम है? बताओ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसे नहीं ना सफोकेशन सी हो रही है? हाँ, कि मैं बोल रही हूँ इसलिए हो रही है? आज हवा बहुत तेज चल रही है ना, बहुत ज्यादा। आपने फोन लेके भी कैसा? हाँ, दिखाओ, आंखें बंद करो सभी अपनी, सभी आंखें बंद करो अपनी, आंखें बंद करो ना। मैं काउंटिंग करूंगी, 3 पे खोलना। 1, आंखें बंद करो। 1 2, आंखें नहीं बंद कर रहे। 1 2 3, देखो। ऐसे नहीं जी, पार्टी तो हो जी। 1 2 3। अच्छा, उल्टा खुल गया, रुक जाओ। ये फोन है मेरा। किस चीज की पार्टी? पैसे देने हैं अभी इसके। आपके पास आ गया, हमें क्या मतलब? पैसे दो मत दो, हमें तो पार्टी चाहिए। हाँ तो पार्टी देनी चाहिए। जार खिला दूं? ना जी, जार ना खिलाओ जी। मैं तो एक ही होगी, मेरे बापू का। मैं वीडियो बना लेंगे, यूट्यूब पर जाएगी। फिर क्या होगा? बच्चे थोड़ा एंटरटेन तीर चलाएंगे, तीर। अगर आप वीडियो ऑन कर रहे हैं तो वायरल हो जाए। तो अपना आईडी वगैरह नहीं बनाई होता जिसमें चलाओ चलाओ ना नैनो से बान रे। बताओ, डायरेक्ट टीचिंग और इनडायरेक्ट टीचिंग कौन सी होती है? जैसे आपको मैं प्रेरित कर रही तो होगी ये डायरेक्ट है, और जो ये ऑनलाइन टीचिंग जो वो बच्चे बैठे हैं वो इनडायरेक्ट। वो भी डायरेक्ट ही है, वो और प्रोजेक्ट के द्वारा या फिर वो भी डायरेक्ट ही है। कुछ चीजें दिखा कर डायरेक्ट है, तभी तो तुमसे पूछा मैंने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होती है? बताओ बताओ। जैसे आप हमें पढ़ा रहे हो जी, हाँ ठीक है, ऐसे आमने सामने करवा रहे हो, हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट होगी। है, अरे ये जैसे ऑनलाइन करवा रहे वो भी डायरेक्ट है, वो डायरेक्ट कैसे? वो भी डायरेक्ट है। हाँ, तेरी तो बात बहुत इनडायरेक्ट आप ही बता, वर्डिंग अलग थी।
हाँ भावना सही थी। बोलो, बाप ने सोचो, दिमाग चलाओ अपने। मैम सिलेबस में कुछ शायद दिमाग चलाओ, दौड़ाओ। वो देखा मंद मंद मुस्कान दे रही है पीछे बैठी हुई। सोच रही है मैम। रितिका, आप यहीं रुकना, आपको पार्टी दूंगी। आज के मैम हम नहीं जाते। तो आज वोट कर दिया है, कोई बात नहीं। सुनील दीदी को भी बुला देना भैया। बुलाओ, नगाड़े बजवाओ। वो कौन सा डायलॉग है? कम पैसे गूगल पे मिलेगा। नहीं, वो कौन सा डायलॉग, कौन सी मूवी का डायलॉग है वो? ढोल नगाड़े बजवाओ। अरे मूवी कौन सी है वो? कौन, महाबली? बाहुबली। बाहुबली। महाराज है। हाँ, क्या बजवाओ? नगाड़े बजवाओ, ढोल नगाड़े। बता दो भाई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो, अगर टीचिंग डायरेक्ट है तो बच्चा इनडायरेक्ट है। बच्चा क्या है? इनडायरेक्ट, यानी कि बच्चा पैसिव है, टीचर क्या है? एक्टिव है। समझ में आया? फर्स्ट लाइन। अगर टीचिंग डायरेक्ट है तो टीचर डायरेक्ट इन्वॉल्व है, बच्चा इनडायरेक्ट इन्वॉल्व, यानी कि मेमोरी लेवल। आया? आया? आया आप समझ में? अगर टीचिंग अगर डायरेक्ट है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, टीचिंग अगर डायरेक्ट है तो बच्चा ऑब्वियसली चीज है इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, यानी कि बच्चा पैसिव है और टीचर क्या है? टीचर एक्टिव है। टीचर एक्टिव, बच्चा पैसिव। और इनडायरेक्ट टीचिंग है तो बच्चा एक्टिव है और टीचर क्या है? टीचर पैसिव है, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल, जैसे कि पीएचडी करना। ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। हाँ बोलो। हाँ वही हो गया। मैम ये क्या बात हुई? क्लास में तो दोनों एक्टिव हो। नहीं, मैंने तो क्लास में कहा ही नहीं। इन्होंने क्वेश्चन के अंदर, वर्ड्स के अंदर क्वेश्चन छुपा दिया। वर्ड्स के अंदर पूरा पूरा टॉपिक समझा दिया कि भाई हाँ, इनडायरेक्ट टीचिंग क्या होता है, डायरेक्ट टीचिंग क्या होता है। इनडायरेक्ट यानी कि सुपरवाइजर आपके पीछे, एक्टिव कौन हो? आप। वो क्या है? वो पैसिव है, वो बैठ के अंगूर खा रहा है। हाँ हाँ, बस ऐसे यूं टच कर देना कि जैसे एक 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 वीडियो वायरल हुई थी, फोटो वायरल हुई थी कि हाथी को ना उस पर चढ़ा रहे थे, क्या कहते हैं, छोटे हाथी पे नहीं। हाँ वो तो है, वो भी एक वायरल, वो भी वायरल। छोटे हाथी को छोटे हाथी पे चढ़ा रखा है। हाँ, तो हाथी को ना उस पे चढ़ा रहे थे, तो जो उसका मालिक था ना, उसने पीछे से ना हाथ लगा रहा था। सोच के देखो, वो डायरेक्ट टीचिंग है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है, क्योंकि वो हाथी है ना, वो सारे एफर्ट जो है उसके लग रहे हैं, लेकिन उसको ये हो रहा है कि पीछे से ना मुझे वो हाथ लगा रखा है, उसने चढ़ाया है मुझे, उसको ये लगता है। ठीक है, जैसे बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं ना, तो उसको क्या लगता है कि भाई हम पीछे से साइकिल जो है पकड़ी हुई है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता कि साइकिल कब छोड़ दी गई है। वो चलता जा रहा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टीचिंग। आया समझ में? आया? ओ आ गया, उड़ा दूंगा तुम्हें पकड़ के। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट कहाँ है? ये 1.13। ट्रेनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है। ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग एक तो शॉर्ट टर्म प्रोसेस है भाई, शॉर्ट टर्म यानी कि थोड़े टाइम के लिए होती है ट्रेनिंग। लिखा हुआ है ना इसमें, ट्रेनिंग बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होती है ट्रेनिंग। जिसके अंदर किसी के भी बिहेवियर को शेप दी जाती है। जैसे मैंने आपको अगर गाड़ी चलानी सिखा दी, तो एक वो गाड़ी की चाबी और एक आपकी उंगली ऐसे घूमेगी, ऐसे आपके बिहेवियर में चेंज हो गया, आपके बिहेवियर में शेप आ गई। पहले आप नॉर्मल आते थे, कोई दिखावा नहीं, और उसके बाद वो चाबी ना ऐसे 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 ऐसे, ये सबके बिहेवियर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, और क्या है? टीचिंग क्या होता है? जब हम किसी के बिहेवियर में चेंज करते हैं। माइनर से डिफरेंस है, बिहेवियर में चेंज करना टीचिंग, और उसके बिहेवियर में शेप लेके आना ट्रेनिंग। आया? इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है? जब हम किसी का माइंड वॉश कर देते हैं। मम्मियाँ देखी हैं अपनी? सुन मम्मियों को ना पंडितों के पास छोड़ दो जरा।
जो उसने 2 बात बोली होगी ना, बस। एक तो तेरे देवर जेठानी ने कर रखा है और दूसरी, और हाँ, पैसा आता है रुकता नहीं है, बस। ये 2 बात तो ना पंडितों ने भी अपने गले बांध रखी है तो नहीं कोई यहाँ पे शर्मा। पंडित का ये इतना ना मतलब वो पंडित नहीं करे आपको खाने से चला कर हाँ, कुछ भी कह लो, कुछ भी। मैम हम हाँ, आपको गाँव नाम इसको बोलते हैं माइंड वॉश करना। माइंड वॉश का मतलब है कि भाई सामने वाले की जो थॉट्स है ना वो मेरे अंदर आ चुके हैं, माइंड वॉश करना। और मेरा जो मेरे खुद की जो सोचने समझने की शक्ति है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। इंडोक्ट्रिनेशन, जब हम किसी का भी माइंड वॉश कर देते हैं। जैसे एक पर्सन नास्तिक था, मैंने उसको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए और वो क्या हो गया, वो आस्तिक हो गया, तो वो क्या है, उसका माइंड वॉश हो गया, इंडोक्ट्रिनेशन। और ये नेगेटिव फॉर्म में ज्यादा होता है, पॉजिटिव फॉर्म में नहीं होता। अगर हम किसी से कहें कि भाई आप इतने घंटे पढ़ लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, वो मानेगा ही नहीं, वो मानेगा ही नहीं। लेकिन अगर वो रील्स देखने लग गया है ना, वो कह भी नहीं रहे उसको कि भी तू देख इसको, अपने आप ही देखे जा रहे देखे जा रहे देखे, यानी कि इंडोक्ट्रिनेशन एक नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड नहीं है, ठीक है। अगर हम किसी का माइंड वॉश करें तो वो पॉजिटिव है, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ कि नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, ये बताने की जरूरत है नहीं, बता दो, तुम बता दो फिर क्या होता है इंस्ट्रक्शंस। हम किसी भी काम को करने के लिए दिशा देना। हाँ, जब सामने वाले पर्सन के पास मुझे ऑर्डर देने के लिए उसके पास अथॉरिटी है तो वो इंस्ट्रक्शन है, और उनके पास अथॉरिटी नहीं है तो वो इंस्ट्रक्शंस नहीं है, वो फिर मेरा माइंड वॉश करने की तैयारी में है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, कंडीशनिंग क्या होती है। कंडीशनिंग, जब किसी स्किल के द्वारा हम किसी का भी माइंडसेट जो है चेंज करते हैं, किसी स्किल के द्वारा कंडीशनिंग, बिहेवियर चेंज करते हैं। व्हेन वी ट्राई टू चेंज समवन बिहेवियर, कंडीशनिंग। नहीं है तो लिख लो, कंडीशनिंग, कंडीशन वो करते हैं ना बालों में, कंडीशनिंग ऐसे करते हैं ना। अच्छा, डव का शैम्पू नहीं यूज किया क्या जिसके साथ कंडीशनर फ्री आता है। लो बताओ जरा, कंडीशनर यूज ही नहीं किया, उससे पूछो जिन्हें स्मूथनिंग करवाई है। ओ बैठी अरे देखो पीछे मुड़ के, इसमें बाल वगैरह नहीं करवा सकते ना, सिर्फ टाई वाई नहीं कर सकते ना, अगर स्ट्रेटनिंग टाई तो कर सकते हो, वाई का मुझे नहीं पता, टाई वाई। कंडीशनिंग दोबारा बताओ। कंडीशनिंग, जब हम किसी का बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करते हैं, जैसे जैसे स्कूल टाइम में पहुंचो, 4 लेक्चर लगने के बाद जो 5वीं जो बेल होती थी वो किस चीज की होती थी, रिसेस की। रिसेस की बेल बजी, आपके टिफिन अपने आप ही बाहर आ गए, वो क्या है, वो कंडीशनिंग है आपकी, आपका बिहेवियर चेंज कर दिया जा चुका है। रिसेस के बाद ये नहीं पता कौन सा लेक्चर चल रहा है, रिसेस के बाद चौथी बेल बजी तो इसका मतलब बैग पैक कर लो, और वो जो 2 के पाड़े की आवाज आती थी ना, 2 एकम 2, 2 1 2, वो क्या है, उसका मतलब क्या है, वो कंडीशनिंग हो चुकी है आपकी कि भाई हाँ हमारा बिहेवियर चेंज हो चुका है। डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन कंडीशनिंग ही है कि भाई आपका जो हमारे अंदर जो डिसिप्लिन वगैरह है वो क्या कंडीशनिंग है, हमारा बिहेवियर चेंज किया जा चुका है, ठीक है। और दूं कंडीशनिंग के एग्जाम्पल, हाँ बताओ, अपने घर के एग्जाम्पल बताओ, खाना खाने से पहले की चीजें बताओ। मम्मी कितनी बार बोलती है, एक आधी बार कूट कूट पीट के बोलती है, गालियाँ दे के बोलती है मेरे को, खाना गालियां भी मम्मी ऐसे ऐसे देती है, कोई हद नहीं। हाँ ना, अब तो नहीं देती, तो टाइम जा लिया। इसको ऑफ कर दो, ऑफ कर दो, कर दो, कर दो।